चलो बच्चों शुरू करना है। चलो शुरू करते हैं ना। पहला चैप्टर लाइट फिजिक्स। ठीक है, देखो हम लोग इस चैप्टर पढ़ने वाले क्या है, लाइट्स के ऐसे दो फिलामेंट जो कि हमारे यहाँ मतलब सरफेस में टकराने के बाद दिखवाते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पोलराइजेशन होता है, डी क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन होता है, ऐसे होते हैं। बट हम लोग को 12th में पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्त, हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चीजों को। एक को कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक कहलाता है रिफ्रैक्शन। मैं देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले समझो। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। क्या होता है बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बेंडिंग हुआ। इसको बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्या बोलते हैं, इसे बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। एक कहलाता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे, कहलाता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। देखो जब लाइट रे आया, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसे, इंसिडेंट। आया, टकराया और चला गया, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एक बात समझो क्या हो रहा है कहानी, समझोगे कि यार इस पे जिस मीडियम में मतलब जहां से आया था, क्या उसी डायरेक्शन पे उसी उसी में बैक किया, उसी मीडियम में बैक किया, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शंस। क्या होता है, इसमें वन मीडियम, इसमें वन मीडियम का इंटरफेरेंस है। मतलब जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में बैक किया, मतलब हवा से आया, टकराया, कांच में चला गया, तो क्या इसमें वन मीडियम का इंटरफेरेंस चला। पर बेटा देखो क्या हो रहा है, इस पे आया, टकराया, बैंड हुआ, अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद फिर बाहर निकल गया, तो इसमें क्या हुआ, मीडियम का चेंज आया। देखो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, इस पे टू मीडियम से, टू मीडियम हो सकते हैं या थ्री मीडियम हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल मीडियम्स है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो मीडियम वन, ये समझ लो ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। ठीक है, या फिर वाटर बोल सकते हो आप, जो बोल सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, है ना। ये क्या हुआ, ये मीडियम टू आया, तो ये क्या समझ में आ रहा कि भैया देखो हमने देखा, क्या देखा, एक होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में वन मीडियम, वन मीडियम चाहिए था हमको। रिफ्रैक्शन में क्या चाहिए था, रिफ्रैक्शन में टू मीडियम चाहिए थे, टू मीडियम्स। बोलो हाँ, टू मीडियम चाहो या फिर मल्टीपल मीडियम लिखो, यहाँ मल्टीपल मीडियम्स के मल्टीपल मीडियम्स होते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, इसमें बाउंसिंग बैक हुआ। क्या हुआ लाइट से, बाउंसिंग बैक। इसमें क्या हुआ, बेंडिंग हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बेंडिंग। ठीक है, समझ में आया। अब देखो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग इस बंदे को, रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं। मैंने बस समझा दिया कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन। देख लो रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, क्या काम, कोई लाइट से आया, टकराया, बैक किया, आया, टकराया, बैक किया, पर उसी मीडियम में, सेम टू सेम मीडियम में, कोई और मीडियम की जरूरत थी नहीं, है ना। देखो आया, टकराया, आ गया वैसे, है ना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारे पास रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर। एक होता है बेटा रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर किसे कहते हैं, इस बंदे को कहते हैं रेगुलर। देखो आए, टकराए, चले गए, एक बेहतरीन सुंदर सा पैटर्न बन रहा है कि बन रहा है ना। क्यों, ये सरफेस देखो आप लोग, ये सरफेस देखो, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ। ठीक है, जैसे स्मूथ सरफेस है,
स्मूथ सरफेस होने की वजह से क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ लो एग्जांपल कौन सा है, मिरर। एग्जांपल क्या है बेटा, मिरर। खुद देख लो, मिरर में क्या तुम्हारा चेहरा हिलता रहता है, नहीं। तो वही देख लो, जब सरफेस स्मूथ नहीं होगा, सरफेस स्मूथ नहीं होगा, समझो सरफेस तुम्हारा ऐसा 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 है, क्या आएगा, आया टकराया चला गया, आया टकराया चला गया, आया टकराया चला गया, आया टकराया चला गया। तो क्या हो रहा है, इमेज जो बनने वाला है वो से हिलता रहेगा ऐसे से, मतलब इरेगुलर इमेज, इरेगुलर डिफ्यूज इमेज बनता है। मतलब है पानी, देख लो पानी में जैसे ही पानी के लहर बनते हैं, पानी के जैसे लहर बनते हैं, उन लहरों में देखना तुम्हारा चेहरा भी क्या होगा, उस पर कहीं ना कहीं अपना चेहरा देखना, चेहरा क्या होता है, वो चेहरा भी हिल रहा होता है, ऐसे 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 हिल रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करवाता है। तो जब सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब सरफेस स्मूथ होगा तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया, ओके। चलिए अब देखो, अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, क्या होता है, देख लो अच्छे से, ठीक है। ये देखो, ये है मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है मेरा, ठीक है, जो कि 90 डिग्री है सरफेस के साथ। ये कहता है नॉर्मल रे, इसे नॉर्मल रे कहते हैं, ठीक है। इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये रहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ फिजिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है बेटा, इंसिडेंट रे क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, all lies in the same plane, all lies in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। क्या कहता है, the incident ray, देख लो, the incident ray, ठीक है, reflected ray, reflected ray and the normal, and the normal, all lies, all lies in the same plane, all lies in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence। ये कहलाता है हमारा फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हुआ। सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ कहता है बेटा कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इस क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये कहलाता है कौन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आया समझ में, चलो ये अच्छे से याद कर लेना भैया, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, देख लो। अब देखो क्या होता है, मैंने कहा स्मूथ सरफेस चाहिए रिफ्लेक्शन को करवाने के लिए। स्मूथ सरफेस कौन करवा के देता है हमको, वो है मिरर। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर, ठीक है। तो ये स्मूथ सरफेस है, यही हमें रिफ्लेक्शन करवा के देगा। तो देख लो, मिरर के दो टाइप होते हैं बेटा, मिरर्स के दो टाइप होते हैं, मिरर्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है, अच्छा बता दूं आपको, जो भी पीडीएफ वगैरह है, ये तो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह है, मैं दे रहा हूं, तुमको चाहो तो उतार सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, ठीक है। पर हाँ, जितने भी पीडीएफ वगैरह होंगे सब मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी अच्छे से वहां हर चीज डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। चलो मिरर देखो, मिरर क्या होता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर
सिंपल, ये रहा प्लेन मिरर, देख लो। अरे जो तुम अपना चेहरा देखते हो सुबह सुबह उठकर, सुंदर लगते हो ना, हाँ भी नहीं, सुंदर तो लगते ही होगे, हाँ भाई सुंदर है, हर कोई इंसान सुंदर ही होता है। आप दुनिया में हर जगह जाओ, दुनिया में कहीं ना कहीं हर कोई सुंदर है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने बातों से, अपने अपने हरकतों से, हर कोई सुंदर है ही, ठीक है। तो देख लो प्लेन मिरर, हमने क्या बनाया, प्लेन मिरर्स, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पहले प्लेन मिरर के बारे में। ये रहा मेरा प्लेन मिरर, देखो। अरे यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, प्लेन मिरर छोड़ो यार, तुम तो पहले बताओ कि मिरर करता क्या है, मिरर का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ मिरर। मिरर काम है, मिरर का काम क्या है कि भैया जो इमेज देगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इमेज प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात है इमेज कितना होता है, देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इमेज कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज, एक होते हैं वर्चुअल इमेज। बेटा रियल इमेज क्या होते हैं, रियल इमेज वो इमेज होते हैं जो स्क्रीन में इंफॉर्मेशन दे दे, स्क्रीन में ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन में नहीं बन सकते, नॉट ऑप्शन। क्या कहा मैंने, जो स्क्रीन में बन जाए, जो स्क्रीन में इंफॉर्मेशन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रियल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज हर समय उल्टा बनते हैं, उल्टा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। हर समय रियल इमेज जो है, जो पर्दे में बनते हैं, वो हर समय उल्टा ही बनने वाले हैं, ठीक है, उल्टा बनते हैं। बट वर्चुअल इमेज हर समय सीधा बनते हैं, सीधा मतलब इरेक्ट, मतलब सीधा, ठीक है। वर्चुअल इमेज हर समय सीधा बनने वाले हैं, रियल इमेज हर समय उल्टा बनने वाले, इन्वर्ट बनने वाले हैं, ठीक है। सर एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल देख लो, मूवी याद है, मूवी थिएटर जाते हो, मूवी थिएटर्स में जो तुम्हारा इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। सर अभी आपने कहा बट रियल इमेज तो उल्टा बनता है, हाँ सही कहा मैंने, रियल इमेज उल्टा ही बनता है। पर समझ लो यार, जो पहले से उल्टा हो तो क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा, बस यही होता है। कभी कुछ ना देखना, जहां लाइट निकल रहा होगा वहां इंसान उल्टा होगा, सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, इमेज जो बनने वाला है स्क्रीन में बनने वाला है और रियल इमेज होने वाला है, तो रियल इमेज क्या कर देगा, उल्टे को सीधा कर देगा, हाँ ये ना, कि इन्वर्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड रियल इमेज, दिस इज कॉल्ड रियल इमेज, ओके। वर्चुअल इमेज क्या करता है, वर्चुअल इमेज तो होता ही है क्या, सीधा, ठीक है। जो मिरर में बनते हैं हमारे, तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करता है बेटा, ठीक है। चलो देखो कैसे बनने वाला है, क्या करनी, देखो ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है। ठीक है, ये देखो, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखता हूं ऐसे, समझ लो मैंने मिरर के सामने 10 मीटर आगे ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहां बनने वाला है, इमेज भी 10 मीटर दूर ही बनने वाला है, ठीक है। और इमेज के साथ मिरर के अंदर बनता है, मिरर के अंदर बनने वाला है, तो क्या होगा, पहला प्रॉपर्टीज, हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वाह, क्या है पहला प्रॉपर्टी, लिखते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या है मिरर का, भैया ये तो पहले वर्चुअल इमेज देता है, वर्चुअल इमेज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सीधा होगा, तो इरेक्ट, क्या तुम उल्टा खड़े होते हो मिरर के सामने, नहीं ना, तो मिरर के सामने सीधे खड़े होते हो और इमेज सीधा ही बनता है, तो प्लेन मिरर क्या देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। सेकंड क्या, तुम जितने बड़े हो इमेज भी उतना ही बनने वाला है, तुम जितने बड़े हो इमेज भी उतना ही बड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या बोला मैंने, तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है कि लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब, इसका मतलब है बेटा क्या है, मिरर के सामने तुम लेफ्ट दिखाओगे, लेफ्ट दिखाओगे, क्या निकल के आएगा, राइट दिखाएगा, तुम राइट दिखाओगे लेफ्ट दिखेगा, मतलब लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड,
क्या कहते हैं इसे? लेटरली इन्वर्टेड। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है? 10 मीटर दूर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 10 मीटर दूर में है। इमेज कहाँ बन रहा है? 10 मीटर में। तो मतलब क्या होगा? डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सेम होगा। क्या होती है? इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलो और एक पॉइंट हुआ क्या? फिफ्थ पॉइंट ये एक्स्ट्रा है भाई। क्या बोला मैंने? देख लो, समझ लो, तुम यहां पर x किलोमीटर के आवाज के स्पीड से दौड़ रहे हो। कितना? x किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा इमेज को अपेयर टू बी, मतलब दिखेगा क्या? दिखने वाला है कि वो 2x किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ठीक है। मतलब यदि तुम ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड कितना होगा? x किलोमीटर पर आवर, देन इमेज का स्पीड क्या होगा? इमेज का स्पीड क्या होगा बेटा? 2x किलोमीटर पर आवर। ऑब्जेक्ट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगा, तो इमेज का स्पीड कितना होगा? 2x किलोमीटर पर आवर। ये होता है मेरा प्लेन मिरर के सारे पॉइंट्स, ठीक है। इससे कुछ और नहीं आ सकता। हाँ, एक पॉइंट बचा हुआ है, 6 पॉइंट। क्या है बेटा? फोकस। फोकस कहाँ होता है? फोकस क्या होता है? वेट करो, मैं किस तरीका में समझाऊंगा तब समझा दूंगा कि फोकस क्या है, ठीक है। बस लिख लो अभी फिलहाल के लिए, फोकस एट इंफिनिटी। फोकस कहाँ है? इंफिनिटी में। फोकस कहाँ है? इंफिनिटी में। बस ये अभी रुक जाओ, इस तरीका में समझेंगे तो समझ जाना कि फोकस क्या होता है, ठीक है। ये रहा फोकस, ये सारा पॉइंट, ये सारा पॉइंट लिख लो। यही है तुम्हारा ब्लड मिरर के बारे में। तो पानी वानी पीना चाहते हो पी लो, ठीक है। यही पानी पी लेता हूँ, फिर पानी लेता हूँ। पानी वानी पी लिए तो ठंड लगे। चलो अब मैं आता हूँ स्पेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। देखो समझ, एक सर्किल लेते हैं पहले तो, ठीक है। सर्किल को मैं यहां से कट कर दूं, 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 यहां निकाल दूं इसको ऐसे, इसको अंदर से पेंट कर दूं, ठीक है। इसको इधर निकाल दूं मैं ऐसे, बाहर से पेंट कर दूं, ठीक है। इसे कहते हैं कर्वेचर। ए से लेके बी तक का, सी से लेके डी, तो ये सी डी जो है ये कहलाता है कर्वेचर। क्या कहलाता है? कर्वेचर। और ये भी जो है ये कहलाता है कर्वेचर, ठीक है। यहां देखो, जब लाइट से आएगा कहां स्ट्राइक करेगा? स्ट्राइक करेगा उभरे हुए सरफेस पे। कहां? देखो ये सरफेस जो है वो निकला हुआ है। जब ये निकलता है सरफेस, इसे कहते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर। यहां देखो, सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर घुसा हुआ है। जैसे ये अंदर घुसा हुआ है इसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। तो क्या बोला मैंने? जो सरफेस उभरा हुआ रहता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जो सरफेस अंदर अंदर से होता है, मींस जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर अंदर गया होता है, उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब तक कुछ पॉइंट समझते हैं। जब ये सर्किल था तो उसका एक सेंटर होगा, बोलो हाँ। जब ये सर्किल था उसका एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर से निकलता क्या लाइन है? क्या कहते हैं इसको? इसको रेडियस कहते हैं। उसी तरह यहाँ एक सेंटर होना चाहिए, ब्लड भी सेंटर से मानते हैं। चलो सेंटर मान लिया इसको, हुआ। सेंटर से यहां तक को बोलते हैं रेडियस, सी से लेके ओ पॉइंट तक, ठीक है। सी से लेके पी पॉइंट तक, सी से लेके पी पॉइंट तक, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस का आधा, रेडियस का आधा या सेंटर वाले पॉइंट का आधा, सेंटर वाले पॉइंट का आधा कहलाता है फोकल या फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? फोकस पॉइंट। क्या कहलाता है? फोकस का पॉइंट। या रेडियस का आधा कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है दोस्तों? फोकल लेंथ, ठीक है। देखो सेंटर का आधा कहलाता है फोकस पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कहलाता है फोकल लेंथ। आया समझ में? वेरी गुड। अब देखो, मैंने कहा इसका भी सेम टू सेम, इसका देखो दिख गया। चलो यहाँ से बताता हूँ। ये देखो, अरे वाह क्या तो डायग्राम है अपन ने, देख लो अच्छे से देख लो दोस्तों। ये देखो हुआ,
इसे कहते हैं सेंटर, ठीक है, इसे कहते हैं फोकस पॉइंट। ये वाला डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कहलाएगा रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये रहा कॉन्केव मिरर के लिए। इन सब के बारे में इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहलाता है पोल। इन सब के डेफिनेशन में पीडीएफ में देकर लिंक में डाल दूंगा। ओके डन। चलो आगे चलते हैं। देखो फिलहाल बढ़ते हैं। क्या मैंने कहा, हमको रे डायग्राम सीखना होता है। रे डायग्राम, व्हाट इज रे डायग्राम? मींस इमेज फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इमेज फॉर्मेशन। वाह, बट इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ तो रूल एंड रेगुलेशन तो होंगे ना, कि मैं ऐसे उठाया डाल दिया बन गया, नहीं ना। रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो उसी तरह हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल है। रूल नंबर 1 कहता है, समझ लो कौन के मिरर है। रूल नंबर 1 कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट, ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? पोल। ये क्या कहलाता है? फोकस। ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट इफ वो पैरेलल है, किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो भैया क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, ठीक है। ये मेरा पहला रूल है। क्या कहता है? इफ एनी रे ऑफ लाइट which comes parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus। ये कहलाता है मेरा रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2 कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? देख लो। रूल नंबर 2 कहलाता है, कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि फोकस से पास होता है बेटा, कहां से पास होगा? फोकस से पास होता है। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब इसका वाइस वर्सा, इसका दोनों का क्या होगा? वाइस वर्सा है। मतलब कैसा है? उल्टा चल रहा है। देख लो, है ये ना, कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। कोई भी रे फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से? पैरेलल बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। डन। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? देख लो। रूल नंबर 3 कहता है, समझ लो ये फोकस है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पे रिटर्न बैक कर जाएगा, उसी पाथ पे रिटर्न बैक कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्ड रूल। ये हमारा थर्ड रूल है, ठीक है। समझ में आया? ओके। और एक होता है, जरूरी नहीं है पर सीख लेते हैं। देख लो, कोई भी रे ऑफ लाइट पोल टकराया तो उसी एंगल पे रिटर्न बैक कर जाएगा, उसी एंगल पे रिटर्न बैक कर जाएगा। ये होता है रूल नंबर 4, ठीक है। ये सारे रूल्स को मैं पीडीएफ में डेफिनेशन के साथ लिख के दे दूंगा, ठीक है। देखो समझ जाओ क्या बोला मैंने। जो भी पैरेलल होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, जो भी फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बन जाएगा, जो सी से पास होगा सी में बैक कर जाएगा। 3 रूल इंपॉर्टेंट है, तीनों रूल। ये तीनों रूल ही होंगे जो हमसे क्या, ये तीनों रूल है जो हमको रे डायग्राम में काम करवाएंगे। सर आपने कॉन्केव का बनाया, कॉन्वेक्स का बनाया नहीं? बेटा कॉन्वेक्स का भी वैसे ही होने वाला है, तो देख ले। पहला क्या कहता है? कॉन्वेक्स के लिए फोकस कहां होता है? अंदर होता है। सेंटर में कहां होता है? अंदर होता है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखो भाग गया। सर आपने तो कहा था, आपने तो कहा था कि सर कि कोई भी रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास होता है। कहां पास हुआ? अरे भूल गए क्या? कॉन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज देता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज देगा तो हमें वर्चुअल लाइन तो क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आएगी? देख लो, ये रहा क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रेस, उसको मैंने खींचा अंदर, खींच के फोकस से पास करवाया, ठीक है। सेकेंड रूल क्या था? याद करो। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगा। सर क्या बोल रहे हो सर? कहां पास हुआ फोकस? फोकस तो इधर है बेटा, फोकस तो इधर है, तो इसको हमको खींचना पड़ेगा, इमेजिन बनाना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। देख लो, हो गया कि नहीं हुआ?
ये बनता है कॉन्वेक्स का, ये बनता है कॉन्वेक्स का, ठीक है। ये रूल नंबर 1 होता है कॉन्वेक्स के लिए, हुआ कि रूल नंबर 2 होता है कॉन्वेक्स के लिए। रूल नंबर 3 क्या था बता दे। रूल नंबर 3 था कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पे ही बैक कर जाएगा। सर क्या बनाए हो सर, जब देख ले, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। तो मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन खींच लिया आगे, समझ में आया। ये मेरे 3 रूल्स है, ये रूल 1, रूल 2, रूल 3। डन, समझ में आया, कुछ डाउट नहीं। चलो ये 3 रूल्स को लेके मैं रे डायग्राम क्रिएट करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनूंगा, कॉनकेव मिरर, किसका, कॉनकेव मिरर का। देख लो कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर का मैं रे डायग्राम क्रिएट करने वाला हूं। देखो रे डायग्राम बनाने से पहले एक बात समझो, हम लोग बना क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं। ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारे पास 6 केस होने वाले हैं, 6 केस होंगे, 6 केस है। 6 केस मतलब 6 प्लेसेस, 6 प्लेसेस, 6 प्लेसेस वेयर आई पुट माई ऑब्जेक्ट, जहां मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखूंगा और चेक करूंगा कि इमेज कहां बनने वाला है, ठीक है। पहला प्लेस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा, केस नंबर 1 जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा। पर एक चलो कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं पहले, सीखने से पहले मैं लिखवाता हूं तुमको यू। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। बेटा उतार लो पहले से जल्दी, पॉइंट उतार लो, ये तुमको काम आने वाला है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये बात जान ली, ठीक है, ये काम आने वाला है। देख लो पहला किसका होगा मेरा, जब मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखूंगा, किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा हूं, इमेज कहां कहां बनने वाला है चेक करूंगा। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रख के मुझे इमेज चेक करना है कि इमेज कहां बनने वाला है। सेकंड केस क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर देख रहे हो, इसके आगे कहीं पर भी, इसके आगे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखूंगा और चेक करने वाला हूं कि इमेज क्या बनेगा। इसे कहते हैं, समझ लो यहां रख दिया मैंने, इसे बोलते हैं केस 2। केस 2 में ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, तो क्या कहूंगा मैं, इसे कहूंगा यू बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सी। क्या मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सी के आगे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सी के आगे है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। केस 3, केस 3 क्या होगा, केस 3 में ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दूंगा, मैं ऐसे केस 3 में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दूंगा ऑब्जेक्ट को मैंने, और मुझे चेक करना है कि इमेज कहां बनने वाला है। केस 4 पे, ये मेरा केस 3, ठीक है। केस 4 पे क्या होने वाला है, केस 4 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं, केस 3 पे क्या होना है, केस 3 पे सेंटर, केस 3 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट को रखना है मुझे और चेक करना है कि इमेज कहां बनने वाला है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को केस 3 पे रखता हूं, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को केस 3 पे रखता हूं और मुझे चेक करना पड़ेगा कि इमेज कहां बनने वाला है। केस 4 पे क्या होगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी, कहीं पर भी, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी केस 4 में देखूंगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनने वाला है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बेटा। केस 5, ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रखूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रखने वाला हूं और चेक करने वाला हूं कि इमेज कहां बनने वाला है, ठीक है। केस 6, केस 6 के लिए क्या होगा, फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पर भी, फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख कर चेक करने वाला हूं कि इमेज कहां बनने वाला है, ठीक है। चलो हट करते हैं, ठीक है। देखो पहला केस 1, केस 1
यू कहाँ है बेटा, यू इंफिनिटी में, यू कहाँ है बेटा, यू इंफिनिटी में, देख लो ये रहा, ठीक है, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर कर्वेचर, यू कहाँ है बेटा, इंफिनिटी में, ये देखो रे ऑफ लाइट आया, यहां से भी एक है, दो रह गया, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस, फोकस, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से आया, दूर से पैरेलल आया, रिफ्लेक्टर कहां गया, फोकस से पास हुआ, दूर से आया, कैसे आया, पैरेलल आया, रिफ्लेक्टर के कहां से गया, फोकस से पास हुआ, तो बेटा यू जब इंफिनिटी में होता है, भी कहां बन रहा है, भी फोकस पे बन रहा है, मतलब इमेज डिस्टेंस कहां है, इमेज डिस्टेंस, इमेज देखो बेटा, इमेज कहां बन रहा है, इमेज फोकस पे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना, वी एट फोकस, और इमेज कैसा बनता है, देख लो इमेज कैसा बनता है, इमेज बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज, कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज, ये इमेज का नेचर है, इमेज का नेचर, चलो लिख देता हूं अच्छे से, क्या करूं, इमेज का नेचर देखो, नेचर, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर, फर्स्ट नेचर क्या है बेटा, फर्स्ट नेचर है कि भैया ये कैसा बन रहा है, ये पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है, इसे क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, क्या कहते हैं इसे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं बेटा इसको, ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड नेचर क्या है, ये रियल इमेज है, कैसा है बेटा, रियल इमेज होगा तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये होता है, ये होता है उसका नेचर, इमेज का नेचर, पहले वाले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए नेचर ये होता है, ठीक है, चलो केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या होगा देखो, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग डायग्राम देख रहे हैं किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, देख लो ये रहा, केस 2 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कहां होता है बेटा, बियॉन्ड सी, ये रहा मेरा सी, ये रहा मेरा एफ, ये रहा ऑब्जेक्ट, रख दिया मैंने, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलो क्या ले, क्या ले, क्या ले, चलो एक रे, वाह बोलिए, ठीक, ओके देखो, फोकस, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, देखो कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आया आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ, बोल हाँ, कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा, है ना, तो देख ले, और जहां पर दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट होते हैं वही इमेज बनता है, तो देख लो जैसे ये इसके इमेज यहां बना, बोलो हाँ, इमेज यहां बन रहा है, बोलो हाँ, ठीक है, देखो इमेज क्या बन रहा है, इमेज का, इमेज बन कर रहा है, मतलब भी बन कर रहा है बेटा, बन रहा है इमेज डिस्टेंस, यू कहां है, यू बियॉन्ड सी, यू कहां है बेटा, बियॉन्ड सी, बी कहां बन रहा है बेटा, बी बन रहा है बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, और कैसा इमेज देता है बेटा, इसका नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, नेचर देख लो, इसका नेचर क्या होने वाला है, इसका नेचर है बेटा क्या, कैसा नेचर है इसका, पहला ऑब्जेक्ट के हाइट देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट से बड़ा है ना, तो मतलब क्या बोलूं, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, डिमिनिश्ड इमेज, क्या कहते हैं इसे, डिमिनिश्ड, क्या कहते हैं इसको, डिमिनिश्ड इमेज, क्या कहते हैं इसे, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, सेकंड, सेकंड, सेकंड क्या है कि भैया, सेकंड क्या है भैया, नेचर, क्या क्या बोला मैंने, देखो इसका भी वही होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा,
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, देख लीजिए ये भी होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर के दो केस मैंने सिखा दिए। पहले क्या, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था। सेकंड केस क्या, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, बियॉन्ड सी। समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो केस 3, केस 3, केस 3 क्या है बेटा, देख लो। ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को केस 3 क्या दूंगा, यू एट सी। ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, अभी ऑब्जेक्ट कहां है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को मैं अभी सी पे रख दिया। कहां रखा बेटा, सी पे रखता हूं। जैसे सी पे रखता हूं, एक पास लाइन गया, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हुआ, फिर से एक रे ऑफ लाइट गया, ठीक है। फिर रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास हुआ, इमेज कहां बन रहा है, बहुत गंदा इमेज फोटो बनता है मेरा। चलो चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, चलेगा, ठीक है। देखो यू कहां बन रहा है, समझ जाओ। यू कहां है, एट सी। भी, भी मतलब इमेज, डिस्टेंस, भी मतलब इमेज, कहां बन रहा है, एट सी। मतलब देखो, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है इमेज भी वही बनता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होने वाला है इमेज भी वही बन रहा है, हाँ ना। तो देखो क्या हो रहा है, v u इक्वल टू v, ये वाला केस पे होता है, केस नंबर 3 पे होता है बेटा, u इक्वल टू v। अब देखो इमेज का साइज कैसा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के सेम है, तो ये क्या बोलेंगे, इमेज साइज नेचर है। ये क्या पढ़ रहा हूं, नेचर, नेचर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नेचर हुआ किसका, इमेज का नेचर क्या है, पहला नेचर, इमेज साइज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। सेकेंड नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आया समझ में, आ गया, ठीक है। अब तक केस नंबर 4, ठीक है। देख लो केस नंबर 4, ये देखो, ये रहा मेरा, ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हुआ। देखो ठीक है। अब देखो मैं इंफिनिटी से बियॉन्ड सी पहुंच गया, बियॉन्ड सी से सी तक पहुंच गया। अब कहां जाना है, सी के बाद सी एंड एम के बीच में कहीं पर भी, सी एंड एम के बीच में कहीं पर भी मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा। देखते हैं, देखो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को मैं रख दिया यहां, ठीक है। जैसे रखता हूं, ये ऑब्जेक्ट निकला, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ। अब मैं क्या कराऊंगा, देखो मैंने पढ़ा भी था कि भैया रूल नंबर 3 कहता है जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा जाओ, थोड़ा रुक जाओ, हाँ इसी लिखता, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पे ही बैक कर जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पे ही बैक कर जाएगा। देखो इमेज कहां बन रहा है बेटा, इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। मतलब क्या है, अच्छे से तुम लोग बना लेना, ठीक है। मेरा डायग्राम बहुत ही घटिया होता है, आई नो, ठीक है। तो देखो u इक्वल टू क्या होगा, बिटवीन, u इक्वल टू बिटवीन c एंड f, ये बिटवीन c एंड f। तो b कहां बन रहा है बेटा, b बन रहा है बियॉन्ड c, बियॉन्ड c। कहां बन रहा है इमेज, बियॉन्ड c। इसका नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, नेचर बता दो, नेचर क्या है, पहला नेचर क्या है, फर्स्ट नेचर है कि कैसा इमेज बनता है। देखो पहले इमेज छोटा बना, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सेम साइज, अब बड़ा हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको, एनलार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज। कौन सा इमेज बेटा, एनलार्ज इमेज, एनलार्ज मतलब बड़ा साइज, ठीक है।
एनलार्ज इमेज। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड क्या है इसका, सेकंड लिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आगे समझ में, वेरी गुड। चलो आ गया ना, चलो केस 3 केस 4 देख लिए, चलो केस 5, केस 5 देखें। केस 5 कहां होगा, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर हुआ, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से बियॉन्ड सी ले आया, बियॉन्ड सी से सी तक ले आया, सी से सी एंड एफ के बिटवीन ले आया। अब क्या लेके आऊंगा, फोकस पे ऑब्जेक्ट का रखूंगा मैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं। जो रे ऑफ लाइट पावर जाएगा अपना रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा अपना रिफ्लेक्शन उसी पे बैक कर जाएगा। बोलो हाँ। तो देखो U कहां है, एट C, B कहां बना, इंफिनिटी पे। बी क्या बन रहा है बेटा, इंफिनिटी पे। बी क्या बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, हुआ इसे भी इंफिनिटी बनता है। ठीक है, देखो अब क्या पढ़ेंगे, इमेज का नेचर, इमेज का मतलब या इमेज का नेचर पढ़ना है हमको। ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, पहला नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज इमेज। ठीक है, सेकंड बेटा, सेकंड नेचर क्या है बेटा, पहला क्या है हाईली एनलार्ज, सेकंड नेचर क्या है बेटा, सेकंड है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ठीक है, ये 5 केस। चलो 5 केस को फिर से रिवाइज करते हैं। देखो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये रहा देखो, ये रहा मेरा फोकस, ये सेंटर कर्वेचर। क्या करो, जब मैं देखो मैं ना ऑरेंज कलर पे क्या लिखता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, व्हाइट कलर पे इमेज डिस्टेंस को बना रहा हूं। ठीक है, चेक करो। देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इसको मैंने लिया फर्स्ट केस 1। ठीक है, तो इमेज कहां बना बेटा, इमेज कहां बना, पॉइंट साइज है ना, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा ऑब्वियसली, तभी इमेज क्या बन रहा है, पॉइंट साइज में बन रहा है। और तो दूर में, दूर वाले ऑब्जेक्ट जिससे बहुत दूर जो होते हैं, जैसे हमारे स्टार वगैरह, वो क्या होते हैं, वो हमारे से बहुत बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं ऑब्वियसली, तो बहुत बड़े हैं तो इमेज कैसा बनता है, पॉइंट साइज। देखो जब 1 में था तो इमेज कहां बना, ये 1 कंडीशन। ठीक है, सेकंड जब ऑब्जेक्ट यहां था, ये मेरा सेकंड केस, सेकंड। ठीक है, तो इमेज कहां बनता है, सी एंड एल के बीच में। देखो ये देखो, इनके बीच में रिलेशन देखो कैसे मस्त दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। देखो फिर क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट केस नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, इमेज कहां बनेगा, उसी के नीचे, यहाँ 3। देखो रिलेशन देखते हो, देखो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, इमेज धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। देखो पहले पॉइंट साइज, फिर हल्का सा डिमिनिश था, छोटा ही था, फिर सेम साइज आया। जब केस नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं मैं, इमेज कहां बनता है बेटा, बियॉन्ड सी। क्या बनता है, बियॉन्ड सी। रिलेशन देख लो, देख रहे हो, रिलेशन देख रहे हो। तो सी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, इमेज बनता है बियॉन्ड सी। पहले छोटा, फिर हल्का बड़ा, फिर सेम साइज, फिर तो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। केस 4 में तो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया। जब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ केस नंबर 5 पे, केस नंबर 5 मतलब फोकस करता हूं, इमेज कहां बनता है, जहां पहले था, जहां पहले ऑब्जेक्ट था, मतलब वहां इंफिनिटी में चला। तो देखो यहां तो बहुत बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे यहाँ इमेज बड़ा होते जा रहा है, यहाँ धीरे धीरे ऑब्जेक्ट छोटा होते जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझना अच्छे से, समझ में आया। ये देखो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, यहाँ ऑब्जेक्ट जा रहा है, यह बड़ा होते जा रहा है। बस ये समझ लो, बस ये समझ लो, हो जाएगा खत्म। समझ में आया, चलो ओके आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो केस नंबर 6 बेटा, केस नंबर 6 ये अनोखा केस है, ये स्पेशल केस है मालूम।
ये स्पेशल केस है किसका? कॉन्केव मिरर का स्पेशल अनोखा स्पेस है। कैसा? बहुत बहुत छोटा की बात है इस केस में। देख लो, ये रहा कॉन्केव मिरर, ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर। देख लो, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर केस तक फोकस तक पहुंच गया मैं। सिक्स केस में क्या है? ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है और क्या है? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में कोई भी रे ऑफ लाइट पास जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। रूल नंबर 1 कहता है हमारा, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है चलो, कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर कर्वेचर से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पे पास कर जाएगा। बोलो हाँ। उसको हम पीछे खींच देंगे, ऐसे खींचेंगे, जैसे ही खींचते हैं यहाँ क्या चलेगा, ये बना। देखो तो बेटा यू कहाँ है? यू है, यू बिटवीन, तो कहाँ है यू? यू बिटवीन क्या? एफ एंड पी। वी कहाँ है बेटा? वी बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या बन रहा है बेटा? बिहाइंड द मिरर। और कैसे इमेज बनेगा बेटा? रियल है नहीं, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ क्या होने वाला है? क्या बोला मैंने? बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। ये मेरा होता है केस नंबर 6, स्पेशल केस है जहां पर कॉन्केव मिरर अपना एक वर्चुअल इमेज भी दे रहा है। ये ऐसा केस है, ओनली केस जहां क्या कॉन्केव मिरर अपना एक वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्पेशल केस ऑफ कॉन्केव मिरर। समझ में आया? चलो उतार लो जल्दी से, सारा उतार लो, ठीक है। थक गया यार, पानी वानी पी लो थोड़ा बहुत, मैं भी, ठीक है। तो आगे बढ़ता है केस नंबर 6 तक। देख लिए, समझ आ गया? पानी वानी पी लो फिर आगे चलते हैं। चलो फिर से रिवाइज करा देता हूं तुम लोग को, ठीक है। ये देखो, ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखो क्या हो रहा था। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है, ठीक है, उसका इमेज कहां बनता है बेटा? फोकस में बनता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है, इमेज कहां बन रहा है? फोकस में बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होता है, इमेज कहां बनता है? बिटवीन सी एंड एफ, और ये छोटा बनता है। बोलो हाँ। जब ऑब्जेक्ट सी में होता है, इमेज कहां बनता है? सी पे ही बनता है, ठीक है। और सेम बनता है जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में कहीं पर भी होता है, समझ लो यहाँ खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनने वाला है? बियॉन्ड सी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, इमेज कहां बनता है? इमेज इनफिनिटी बनता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज कहां बनने वाला है? वर्चुअल इमेज। बोलो हाँ। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया, ओके। चलो अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरा फोकस, ये मेरा पोल। इसके दो कंडीशन होंगे, बस बस दो ही कंडीशन है। देख लो क्या कंडीशन है। जब ऑब्जेक्ट आता है इंफिनिटी में हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो, ये रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा ऐसे, चला जाएगा ऐसे। वाह यार, थोड़ा सा देखो, रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा ऐसे, ठीक है। रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा ऐसे, तो हम चला जाएगा ऐसे, बस खींच देना ऐसे, खींच देना ऐसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखो ये बनने वाला है वर्चुअल इमेज। क्या बनने वाला है? वर्चुअल इमेज। जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? इंफिनिटी में होता है। इमेज कहां बनने वाला है? इमेज फोकस में बनता है। तुम्हें पता ही होगा ये बात, हाँ ये ना। कैसे ये बनेगा? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा बन रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिश्ड, आया समझ में? हाईली डिमिनिश्ड। चलो देखो अब सेकंड केस। सेकंड केस क्या है बेटा, देखो सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, जो भी रे ऑफ लाइट पाला जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ये जानते हो। कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पे पास हो जाएगा। तो इसको मैं क्रॉस करवा दूं ऐसे, देखो कहां बन रहा है इमेज, यहां बन रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, जब यू कहीं पर भी एनी प्लेस, यू एनी प्लेस कहीं पर भी हो, इंफिनिटी को छोड़ के कहीं पर भी, तो इमेज क्या बनने वाला है भी बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस बन रहा है। और कैसा इमेज बनता है, ये बात जानते होगे, कॉन्वेक्स मिरर हर समय क्या इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देता है, वर्चुअल। देखो और ये कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज में है तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल है, इरेक्ट सीधा तो है ही, एंड डिमिनिश्ड, एंड डिमिनिश्ड। समझ में आया? क्या समझ में आया कि भैया देखो कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पे हो तो इमेज जो बनने वाला है वो कहां बनने वाला है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस बनने वाला है। और कैसा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और कैसा, डिमिनिश्ड, ठीक है सर। तो मेरा सवाल है, कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज देता है, फिर से बोलो ना, खाली कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव भी तो दिया था, याद करो केस नंबर 6, याद है केस नंबर 6, केस नंबर 6 तुम्हारा किसका, कॉनकेव मिरर का, याद करो। जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में था, याद आया, इमेज यहां बनता था, आया ना सर। दोनों में फर्क क्या है, ये देखो ये बनता है डिमिनिश्ड इमेज, बट ये बनता है एनलार्ज इमेज, है ना, एनलार्ज, बस फर्क इतना है, ये डिमिनिश्ड, ये एनलार्ज। ये अच्छे से देख लो, ये डिमिनिश्ड, ये एनलार्ज, क्यों, न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम आने वाला है, न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम आने वाला है कि कॉनकेव मिरर भी देता है कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर भी देता है वर्चुअल इमेज बट एनलार्ज। कॉन्वेक्स मिरर देता है ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल इमेज बट कैसा, डिमिनिश्ड। कॉनकेव मिरर दोनों देता है, वर्चुअल भी एंड रियल भी, वर्चुअल भी एंड रियल भी। केस नंबर 5 तक हमने पढ़ा कि वो क्या था, रियल इमेज थे। जैसे केस नंबर 6 आया, क्या आ गया उस पे आया वर्चुअल इमेज। आया समझ में, आया समझ में। चलो अब मैं तुमको दिखा समझाता हूँ और एक चीज, साइन, साइन कन्वेंशन देखो। अच्छा साइन कन्वेंशन जानने से पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि हमने 3 वेरिएबल का नाम किया। पहला वेरिएबल था क्या, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, पहला वेरिएबल था इमेज डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा वेरिएबल था यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक लिए थे फोकस, जिसे कहते हैं फोकल लेंथ, एफ मतलब फोकल लेंथ, आर का मतलब जानते हो 2r, 2f इक्वल टू आर, 2f इक्वल टू आर, ठीक है। एच का मतलब तुम जानते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच का मतलब हाइट ऑफ इमेज, बस खत्म, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ये तीनों के लिए बेटा, ये तीनों के लिए, ये मैंने तीनों के लिए, मिरर के लिए, तीनों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, उसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं उसको, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देख लो, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अभी तक हमने पढ़ा कि इमेज डिमिनिश्ड है, एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, एनलार्ज है, पर कितना डिमिनिश्ड है, कितना एनलार्ज है, इसके बाद पता नहीं चला हमको। उसके लिए फॉर्मूला है, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। सच्चे समझ लो, कहीं पर भी एनलार्ज लिखा हो या मैग्निफाइड लिखा हो तो समझ जाना एनलार्ज का मतलब मैग्निफाइड भी होता है, ठीक है। देखो इमेज कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या निकालते हैं बेटा,
मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इमेज कितना छोटा है और कितना बड़ा है जानने के लिए हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। और m इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई यू या फिर एच आई बाय एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है मैग्निफिकेशन, ये होता है मैग्निफिकेशन, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है क्या, मिरर फॉर्मूला, 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है। ये होता है मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू माइनस बी बाय यू एच आई बाय एच ओ, ओके। समझ में आया? चलो, बट ये ऐसे ऑपरेट नहीं होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन भी चाहिए। साइन कन्वेंशन मतलब समझोगे, वेट करो, देखो। पहले मुझे बताओ, बचपन से मैथ तो पढ़ते आ ही रहे होगे, बचपन से मैथ पढ़ते आ ही रहे होगे, आप पढ़ ही रहे होगे ना। तो देख लो भाई, तुम जानते हो कि साइन से कहते हैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसे नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। राइट की तरफ कुछ भी डिस्टेंस नाप लूं, वो डिस्टेंस मैं लूंगा पॉजिटिव, क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव। लेफ्ट की तरफ कुछ भी डिस्टेंस नाप लूं, उस डिस्टेंस लेने वाला हूं क्या, नेगेटिव। ऊपर कोई भी डिस्टेंस नाप लूं, वाई कोऑर्डिनेट की तरफ चलूं तो होगा पॉजिटिव। नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस नापना है तो मैं लूंगा नेगेटिव। बस समझ में आया? तो आप देखो, याद करो, कॉनकेव मिरर्स में फर्स्ट समझो, कॉनकेव मिरर याद आया, केस नंबर 1, केस नंबर 1 याद आया, ये F था, ये R था या C था, ये समझो, है ना। ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट हैंड साइड। यदि मैं मिरर को एक स्ट्रेट लाइन समझ लूं, मैं मिरर को एक स्ट्रेट लाइन समझ लूं ऐसे, है ना, तो मुझे बताओ U कहां था, फर्स्ट केस में U कहां है, U नेगेटिव डिस्टेंस है, U क्या है, नेगेटिव डिस्टेंस है, तो U क्या होगा, माइनस, मतलब नेगेटिव। U को मैं हर समय नेगेटिव, इसी में भी नहीं, एक बात याद रख लो मेरी तरफ से, क्या, U हर वक्त नेगेटिव होता है। हाँ सच में U हर समय नेगेटिव होता है, क्योंकि वो हर समय मिरर के आगे ही होता है, मिरर के आगे ही होता है, ठीक है। देख लो, U हर वक्त नेगेटिव होने वाला है, U हर वक्त नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। U हर किसी में, वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, हर वक्त हर कहीं वो नेगेटिव होने वाला है। बस क्योंकि हम मिरर के अंदर तो नहीं घुस सकते। क्या तुम मिरर अंदर घुस के बोलोगे कि देख ले बेटा, नहीं बोलने वाले ना, तो U हर वक्त नेगेटिव होगा, U हर वक्त नेगेटिव होगा, ठीक है। फोकस, बेटा कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में फोकस हर वक्त नेगेटिव, कॉनकेव मिरर में हर वक्त फोकस नेगेटिव आने वाला है। एक बात बताओ, तुम्हारा जो भी बनता है, बी इमेज क्या बनता है, पहला इमेज यहां बनता है केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में इमेज यहां बनता है, केस नंबर 3 में इमेज यहां बनता है बेटा, केस नंबर 4 में इमेज, सॉरी तब यहां बनता है, केस नंबर 4 में इमेज यहां बनता है या ना। तो देखो बेटा, केस नंबर 5 में इमेज यहां बनता है, तो इमेज केस नंबर 5 तक, इमेज केस नंबर 5 तक, इमेज पहला फोकस, फिर इसके बीच में यहां इमेज, फिर यहां इमेज, फिर यहां इमेज, फिर यहां इमेज, फिर यहां इमेज, 5 केस, पांचों केस में इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो भी हर वक्त नेगेटिव होगा। कब तक, केस नंबर 5 तक, केस नंबर 5 तक V मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस केस नंबर 5 तक नेगेटिव होने वाला है और नेगेटिव होगा ही, ठीक है। बस एक जगह पे देखो, कॉनकेव मिरर में U हर वक्त नेगेटिव, कोई भी हो नेगेटिव होने वाला है, फोकस तो नेगेटिव होगा ही, डन है। V नेगेटिव होना ही है, क्यों नेगेटिव होना ही है, केस नंबर 5 तक नेगेटिव होगा, केस नंबर 5 तक नेगेटिव होगा, ठीक है। केस नंबर 5 तक
5 तक क्या, हर वक्त कोई भी मिरर हो, लेंस हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। तुम सीधे ही खड़े होते हो, कभी उल्टे खड़े होते हो क्या? नहीं ना। तो ठीक है, सर के बल खड़े मत हो ना, ठीक है, योगा नहीं करना तुमको। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, क्या होगा? केस नंबर 5 तक देखो, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 5 तक रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो बेटा नेगेटिव, बेटा इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। तो केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 5 तक हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव एंड इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। बट कॉन्केव मिरर में केस नंबर 6 में बस थोड़ा सा चेंज है। केस नंबर 6 में, केस नंबर 6 के लिए यू तो नेगेटिव है ही, वह एफ तो नेगेटिव है ही। बस इमेज कहां बनता है? इमेज इधर बनता है, याद आया? इमेज यहां बनता है। जब इमेज इधर बनने वाला है तो भी पॉजिटिव मींस वर्चुअल इमेज के लिए, और ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, इरेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। लिख लो, जल्दी लिख लो। आया समझ में? आ गया ना? खत्म। चलो आगे चलते हैं। ये सारा एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए, ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए मैं यहां तक खत्म करता हूं, साइन कन्वेंशन तक। अच्छा हाँ, चलो इससे पहले, मैं खत्म करने से पहले और एक समझा दूं कॉन्वेक्स का भी, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास, ठीक है, आज से क्लास। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, किसका? मिरर्स का। ओके, क्वेश्चन वगैरह जो भी होता है, कुछ थ्योरी क्वेश्चन दूंगा मैं लिखने के लिए तुमको, और तुमको खुद बुक से ढूंढ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यूजेस ऑफ मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर कहाँ होते हैं, ये सब बकवास क्वेश्चन जो होने वाले हैं तुम मुझे लिख के दिखाओगे, ओके, या फिर मैं पीडीएफ में दे दूंगा। चलो, कॉन्वेक्स मिरर, इसका देख लो बेटा, इसका तो मस्त ही है, क्या देख लो, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सब्जेक्ट कर्वेचर, इसके साथ कोई चिट्ठी ही नहीं है, लोचे ही नहीं है, इसके कोई लोचे नहीं है, सिंपल है भाई, हमारी मम्मियों की तरह। मम्मी सिंपल होती है, हाँ सिंपल हो रही होगी, मेरी मम्मी तो चुड़ा है, हम मत बोल ना। यू क्या होता है? हर वक्त क्या कहा, यू कहाँ होगा? मिरर के अंदर होगा। तुम क्या मिरर के अंदर घुस जाओगे? नहीं घुस सकते, तो मिरर के बाहर ही होने वाले हो। जब मिरर के बाहर होने वाले हो बेटा, तो यू हर वक्त नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए इमेज कहां बनने वाला है? वर्चुअल। जो इमेज वर्चुअल होगा मतलब भी पॉजिटिव, बेटा फोकस देखो कहां है? अंदर है ना, राइट की तरफ है ना, तो फोकस भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तुम तो उल्टा खड़ा नहीं हो सकते, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज देता है तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। बस ये यू को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। किस पे? कॉन्वेक्स। किस पे? कॉन्वेक्स मिरर पे। आया समझ में? सारे चीज को याद करके अच्छे से तुम रहो। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस लगाते रहूंगा। नेक्स्ट वीडियोस पे मेरा आएगा इस किसके? मिरर का क्या? न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और कुछ अच्छे वाले थ्योरी क्वेश्चन। थैंक यू, योर्स ऑब्वियसली।